नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये बात छोड़ी थी कि हम अगले वीडियो में फिर से सिस्टम से अपील करने वाले हैं और उसके बाद मुझे कुछ सुझाव भी मिले हैं कि क्या क्या अपील होनी चाहिए। तो जितना हो सकेगा मैं उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करूंगा जिसके कारण यूज़र अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और जैसा कि हमारे बहुत से साथी इस बात को लेकर भी आक्रोश व्यक्त करते हैं कि केवल पीवीसी मेटा की बात की जा रही है कि सीड फंडिंग कर लो, टोकन फार्मिंग कर लो, या फिर लोगों को सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करो आदि, मतलब टोकन से संबंधित बातें ही हो रही हैं। लेकिन जिस वजह से लोग पर्लवाइन से जुड़े थे, अब उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, और वो है डीपी की बात। चलिए, आपने पोस्ट अपडेट करके इस बारे में बता दिया कि डीपी के लेन देन एवं भारत सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है या भारतीय नियमों के चलते डीपी बंद करनी पड़ेगी, और यूजर ने इस बात को समझकर आपका साथ दिया इसी उम्मीद में कि चलिए कोई ना कोई विकल्प मिलेगा। और फिर एक उम्मीद की किरण जागी कि पर्लवाइन के ऑटोपूल के रूप में जो डीपी मिले थे, डीपीज हमको मिले थे, उसे पीवीसी मेटा में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपने सीड फंडिंग कंपलसरी कर दी। यूजर ने वो बात भी मान ली और आपको सपोर्ट भी किया, लेकिन ऑटोपूल बंद हो गया, डीपी मिलना बंद हो गई, और अकाउंट में जो अवेलेबल डीपी को पीवीसी मेटा की सीड वैल्यू में आपने कन्वर्ट करवाया, उसके बाद डीपी का बैलेंस भी पर्लवाइन की आईडी से नील हो गया, खत्म हो गया। यहाँ तक भी ठीक है। लोग 8 लेवल के जो ऑटो पुल के बदले में जो लगाई हुई राशि, उसकी 2 गुना राशि से भी मान गए। चलो ठीक है, आप 8 लेवल का ऑटो पुल नहीं दे रहे हैं, आपने डबल दिया, 200% मान गए। लेकिन जो डीपी को लेकर सबसे बड़ी, अब कहूँ कि आक्रोश वाली बात थी, या जो सबसे बड़ा आक्रोश, गुस्से वाली बात थी, वो यही है कि जिन जिन यूजर्स ने पर्लवाइन की एक आईडी से 2 बार सीड वैल्यू लगाई थी, यानी कि अब डीपी को पीवीसी मेटा की सीड वैल्यू में भेजा था, उनमें से किसी को भी एक आईडी से दूसरी बार लगाने पर डीपी उनके कनेक्टेड पीवीसी मेटा के ट्रांजैक्शन में नहीं मिली, या उन डीपी को सीड वैल्यू में नहीं बदला गया। कई साथियों ने तो हजार हजार डीपी तक ट्रांसफर किए थे। कई महीनों के बाद भी उन डीपीओ का कोई पता नहीं, और अब डीपी का मार्केट ही पूर्णतः बंद कर दिया गया है। तो यहां पर यूजर अपने आप को फ्रॉड का विक्टिम मानता है, यानी कि ठगा हुआ मानता है। और ऐसा नहीं है कि इस विषय पर पहले बात नहीं हुई है, कई वीडियो, कई पोस्ट में इस तरह की बात की गई है। हार थक कर लोग चुप हो गए, लेकिन इस बात को नहीं भूले कि ऑटो पुल बंद हो गया है, डीपी को खत्म कर दिया गया है, और डीपी से जो कुछ थोड़ी बहुत कमाई होने वाली थी, उसकी बैंक निकासी पर रोक लगा दी है। साथ में बहुत से डीपी के सीड वैल्यू नहीं मिले। फिर भी सिस्टम कहता है कि आप सभी यूजर्स से हमारा अनुरोध है कि पीवीसी मेटा के लिए हमारा सपोर्ट कीजिए। इतनी निराशा और नुकसान के बाद भी यूजर आपको सपोर्ट करे। तो दोस्तों देखिए, ये तो डीपी के बारे में बात हुई। यहां पर सिस्टम से हम अपील करते हैं कि डीपी के विषय में थोड़ा सपोर्ट आप भी करें। डीपी से सीड वैल्यू के ट्रांजैक्शन जो यूजर्स को नहीं मिले हैं वो दे दें। पर्लवाइन को पुनः शुरू करके ऑटोपुल आदि जो रेफरल स्कीम्स हैं, फिर से आप लाएं। यदि आप ये कहते हैं कि डीपी तो बंद हो गए हैं, तो यदि आप एक्टिवेशन में डॉलर लेते हैं, तो ऑटोपुल और जो दूसरी इनकम है उनमें आप डॉलर दे दीजिए, डॉलर से पेमेंट कर दीजिए, और उनको बैंक ट्रांसफर करने के ऑप्शन भी शुरू कर दीजिए। सिस्टम ये सपोर्ट तो करे, यूजर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। साथियों, अब आओ पीवीसी मेटा के पिछले पोस्ट पर, जहां पर फिर से यह बात कही गई कि सीड फंडिंग करें और दूसरों को सीड फंडिंग करने के लिए प्रोत्साहित करें। वैसे सारी जो उम्मीदें हैं अपने यूजर से ही करता है सिस्टम। थोड़ा अपनी ओर से भी थोड़ा सहयोग कर दें, जैसा कि हमारे अधिकतम साथियों की कंप्लेंट्स होती है, या कहूँ कि सभी साथियों की कंप्लेंट्स होती है कि सिस्टम अपनी जो पर्सनल साइट होती है वहां पर बीएनबी क्यों काटता है। हटा दीजिए बीएनबी चार्ज को जो गैस फी के नाम पे लिया जा रहा है। ये तो सिस्टम के हाथ में है। जैसा आप टोकन फार्मिंग की जो रिवार्ड है उन्हें रिडीम करवाते हैं, वैसे ही स्टेकिंग विड्रॉल, सीड वैल्यू के रिडीम्शन, फार्मिंग रिडीम्शन, टोकन विड्रॉल आदि जितने भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं पीवीसी मेटा की साइट पर, उन्हें फ्री कर दीजिए। ठीक है, आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं, उन्हें भी चार्ज देना होता है, तो सीड फंडिंग में आप ले तो रहे हैं, दिया जा रहा है आपको सीड फंडिंग में उतना डीपी जो भी आप काट रहे हैं, जितना बीएनबी काट रहे हैं। और वैसे भी ये तो सभी ट्रांजैक्शन पर कुछ लिमिट आपने सेट कर रखी है। एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के अधिकतम जो है ऑप्शन तो है ही नहीं, या एक दिन में आप 24 घंटों में एक ही ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। तो सिस्टम को यूजर्स से उम्मीद रखने के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम यूजर्स को एक्स्ट्रा चार्जेस से तो बचाया जा सके, तभी सिस्टम पर यूजर्स का भरोसा लौट सकता है। वरना चोर, फ्रॉड, लुटेरा आदि समझना स्वाभाविक है। लोग कहेंगे पैसा कट रहा है, पैसा लग रहा है लोगों का।
दोस्तों सार में यही कहूंगा कि सिस्टम अपनी ओर से भी सपोर्ट दिखाए। डीपी की जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन हो या फिर पीवीसी मेटा साइट पर बार बार बीएनबी चार्जेस काटे जा रहे हों, यहां पर सिस्टम यूजर्स की जो जेब है उस पर अतिरिक्त भार ना पड़ने दें। देखिए दोस्तों, पर्लवाइन से मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट मिला है, सपोर्ट किया है पर्लवाइन ने यूजर्स का, तो यूजर्स ने भी पर्लवाइन को सपोर्ट किया है इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाकर। पीवीसी मेटा में भी अगर आप देखें तो बीएनबी चार्ज हटाकर और फास्ट टोकन विड्रॉल शुरू करके आप सपोर्ट कीजिए। यूजर्स मैक्सिमम सीड फंडिंग करके आपको भी सपोर्ट करेगा। देखिए काफ़ी अपील्स की है, प्रार्थनाएं की हैं। सिस्टम यदि यूजर्स की फिक्र करता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो इस वीडियो की अपील्स को जरूर सुने, उन पर काम भी करें। और दोस्तों मेरी ओर से अभी के इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूं कि आपकी अपील इस वीडियो में हमारी अपील्स में शामिल हुई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी पूरे टॉपिक पर वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने मुसीबत के समय में रास्ते में आपकी मदद की थी। और ये कोड मैं पर्लवाइन और पीवीसी मेटा को समर्पित करना चाहूँगा। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।